लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सद सौभाग्य श्री किशोरी जी की विशेष महती कृपा के बाद ही प्राप्त होता है। हम सब बड़भागी हैं कि इस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। हमारा भी यह परम कर्तव्य हो जाता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर प्रवेश किए हैं सज्जनों। यह विशेषकर चरित्र मुझे भी बहुत ही आह्लादित करने वाला है। जो पितामह भीष्म का प्रभु के प्रति भाव है। कल हम प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे कि जब बुआ कुंती को निष्काम भक्ति प्रभु ने दिया उनकी मांग को सुन करके, क्योंकि बुआ कुंती ने वरदान में जीवन में प्रत्येक पग पर मुझे केवल विपत्ति मिले, और विपत्ति मिलने का भाव क्या था कि हे प्रभु जीवन में जब विपत्ति काल आता है तब आप आ जाते हैं, जब सुख के दिन आते हैं तो आप द्वारिका चले जाते हैं। मुझे गोविंद चाहिए, अगर वह विपत्ति में ही प्राप्त होते हैं मुझे वही विपत्ति चाहिए। भगवान रीझ गए और इसके बाद जब वह हस्तिनापुर पर रुके उनकी प्रसन्नता के लिए, और महाराज युधिष्ठिर जी के शोक को उन्होंने देखा। युधिष्ठिर बड़े जो है अप्रसन्न है, दुखी हैं। तब भगवान कृष्ण जो है समझ गए कि इनको अब पितामह भीष्म से ही उपदेश दिलाना पड़ेगा, और पितामह भीष्म भी कई दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हैं और हमारे कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे प्रभु कब आएंगे। पांडव गए हैं, जाकर प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। पितामह ने कहा पांडवों अकेले आए हो, प्रभु नहीं आए? आए हैं, वो देखिए सारथियों के मध्य खड़े हैं। अच्छा पांडवों ये कौन है, जानते हो तुम इनको? सबने अपना अपना भाव दिया। किसी ने कहा ममेरे भाई, किसी ने मित्र, किसी ने परम हितैषी, किसी ने मंत्री, किसी ने सारथी। तो पितामह भीष्म ने कहा कि अगर तुम इनको इतना ही जान पाए, यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। अगर इतने तक ही सीमित रखे तो फिर पांडवों तुम इनको जान नहीं पाए? पता है ये कौन है? एस भई भगवान साक्षात
आद्यो नारायण पुमान। ये साक्षात परमपिता परमात्मा, जगत के आदि कारण, आदि पुरुष श्री हरि नारायण है। और जब प्रभु का परिचय दिलाया तो प्रभु का सुंदर पावन स्वरूप हृदय में प्रकट हो गया। और वही प्रभु से उन्होंने एक अर्जी लगाई छोटी सी। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम या वदिदम हीनोम्य हम प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्भुजो ध्यान चतुर्भुजो। हे प्रभो, वही देवाधिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र, जब तक मैं अपने इस शरीर को त्याग ना दूं, छोड़ ना दूं, तब तक मेरे सामने मेरी ओर निहारते खड़े रहें। जैसे ही सुना प्रभु ने कि पितामह की ऐसी इच्छा है, भगवान का तो कथन है, मैं तो भक्तन हाथ बिकानो। भगवान यही कहते हैं, भक्त की जहां मैं वहां। भगवान तुरंत खड़े हो गए पितामह के सामने। भगवान ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं खड़े होना है, सुंदर मुख में मुस्कान होना चाहिए और अधरों पे मुरली सजी होनी चाहिए। तिरछी चितवन से हमारी ओर आप निहार रहे हो, ऐसी झांकी चाहिए। भगवान वैसे ही रूप में आ जाते हैं। पितामह भीष्म भगवान के चरण कमलों को देख करके, भगवान के सुंदर मुख कमल को देख करके एकदम आनंदित हो रहे हैं। और इधर धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर पितामह भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इस प्रकार यहाँ पर सुंदर सम्यक रूप से उपदेश किया है, वर्णन किया है। पितामह भीष्म इस प्रकार उपदेश दे ही रहे थे कि उसी समय उत्तरायण का वह पवित्र समय आ गया जिसकी योगी लोग प्रतीक्षा करते हैं। पितामह भीष्म सब जगह से अपने मन को हटा करके गोविंद के चरणों में अपने मन को समाहित किए और भगवान की स्तुति यहां पर इन्होंने किया है। बड़ी अद्भुत स्तुति किया है। 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में इन्होंने भगवान के लिए अलौकिक भाव प्रकट किया है। मानो एकादश मन इंद्रिय रूप सुमन भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए अपना भाव पुष्प अर्पित कर रहे हैं पितामह भीष्म की। हे प्रभो, एते मतेरोपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृतिमुपेयुषि यद भवा प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाभृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। बड़ी अलौकिक स्तुति। हे प्रभु, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहता हूं। आप जैसे त्रिभुवन सुंदर को देख करके एक मेरे अंदर आकांक्षा जगी है। आप के समान कोई संसार में सुंदर है ही नहीं। सुंदर श्यामल तमाल के समान आपका वर्ण है, सांवला सुंदर शरीर और उसमें भी पीतांबर, आहा कहना ही क्या। और मुख पर घुंघराली अलकावलियां लटक रही हैं जिनको देख करके ही मन लुभा जाए। हे प्रभो, मैं ऐसे जो है सुंदर स्वरूप वाले गोविंद को अपनी कन्या देना चाहता हूं। हाँ जी, ये कौन कर रहे हैं? आप लोग छेड़छाड़ मत करें। स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं? ड्राइंग आज। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु, मैं आप
के हाथ पर अपनी पुत्री सौंपना चाहता हूँ। भगवान जो है आश्चर्य करते हुए पूछने लगे कि अरे ब्रह्मचारी बाबा, ये क्या बात कर रहे हो? पुत्री कहाँ से हो गई आपकी? आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। पितामह भीष्म कहने लगे, प्रभु है पुत्री, और मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। तो यह कौन पुत्री है? अच्छा, ये सबसे पहले छेड़छाड़ कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहे हैं? वी एस करके नाम है, वी एस, है ना? देखिए आप लोग एक बार जब मना किया जाए तो थोड़ा मान जाया करिए, है ना? व्यवधान होता है सामने, आप लोग को ही हम देखते रहते हैं, लेकिन जब स्क्रीन कुछ दूसरा ही चलने लगता है। पेंटिंग क्यों कर रहे हैं आप लोग इतना बढ़िया प्रसंग में? तो पितामह भीष्म जब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, प्रभु सुन करके आश्चर्य किए, पुत्री कहाँ से हो गए? तो प्रभु ये मेरी बुद्धि रूपी पुत्री, इसको ही मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। क्योंकि यह जो मति बुद्धि है ना, ये संसार में चारों तरफ दौड़ती है, लेकिन जब इसकी पतवार आपके हाथ में हो जाएगी तो फिर आप, मैं जो है निश्चिंत हो जाऊंगा। पितामह भीष्म की बात सुन करके भगवान मुस्कुराए, बोले कि अच्छा तुम्हारी पुत्री की योग्यता क्या है कि हम इनसे विवाह कर ले? तो पितामह भीष्म ने कहा कि हे प्रभु, यह मेरी पुत्री जो है तृष्णा और कामना से रहित है। ऐसी अपनी बुद्धि जो तृष्णा कामना से रहित है, ऐसी बुद्धि मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु, जब युद्ध के समय आप सारथी बने थे अर्जुन के, उस समय अर्जुन की आज्ञा पा करके सेन योर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, कि हे कृष्ण मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। उस समय मैंने आपकी एक चोरी पकड़ी। भगवान ने कहा चोरी क्या? हम चोरी तो पहले वृंदावन में ब्रज में करते थे, यहाँ तो चोरी किए नहीं कभी। बोले नहीं नहीं, चोरी पकड़े हैं। सुनिए कौन सी चोरी। आपने कहा था कि हम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, यही चोरी। अरे प्रभु, आपको युद्ध में शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही क्या थी? क्योंकि मैं तो देखता था, अर्जुन आपको देख नहीं पाता था क्योंकि अर्जुन के तरफ आपकी पीठ होती थी, लेकिन आपका जो दर्शन है वह तो शत्रु पक्ष के सैनिक ही करते थे। तो जो आपको एक बार देख लेता, प्रभु आपका ही हो जाता, वह फिर और कहीं देखता ही नहीं था, और शरीर की सुध खो जाता था, और वही अवसर पा करके अर्जुन उसका वध कर देता था। तो अर्जुन तो उन सबको ऐसे ही मार दिया। आप तो बैठे बैठे ही शत्रु पक्ष की जो आयु थी उसका हरण कर रहे थे। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तम वप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणो भया चलद गुरु हरिवहंतुमिभम गतोत्तरीय। और प्रभु, जब युद्ध के कुछ दिन व्यतीत तो हो गए और पांडवों का बाल बांका ना हुआ, इधर कौरवों कई भाई मारे गए, तब शकुनी के बहकाने पर दुर्योधन मेरे पास आया और कहने लगा, पितामह आप पक्षपाती हैं। नहीं, आप जैसे परशुराम के शिष्य के सामने त्रैलोकी में किसके सामर्थ्य है कि युद्ध करे? आप हृदय से पांडवों का साथ देते हैं। ऐसी बातें सुन करके दुर्योधन के मुख से मैंने कहा, अच्छा दुर्योधन, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल अगर रणभूमि पर पांडव आएंगे तो जीवित नहीं जाएंगे। जो पे वीर पारथ को रथना मिलाऊं धूई, तो पे कुरुवंश इनको अंश ही न जानिए। जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेदे प्राण, तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानिए। और दुर्योधन, तुमको अगर इतना ही मृत्यु से भय लगता है तो तुम अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना आशीर्वाद के लिए।
इतना सुनते ही महाराज दुर्योधन उत्सव मनाने लगा, नाचने गाने लगा। अब इधर भगवान तो द्वारिकाधीश अंतर्यामी, पता चला कि ऐसी प्रतिज्ञा भगत राज ने कर लिया है और भगत की प्रतिज्ञा बड़ी जबरदस्त। तो उन्होंने तुरंत भागे भागे जा करके और युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ध्यान में मगन थे। उन्होंने बतलाया कि कल आप लोगों को मारने का प्रतिज्ञा कर लिया है, क्या विचार है आपका। युधिष्ठिर मुस्कुराए, बोले प्रभु, जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। प्रभु, जब आप हमारे साथ हैं तो कौन हमको मार सकता है। आहा, अब ऐसी निश्चिंतता को देखा तो भैया भीम के पास गए कि वो गरम दल के नेता हैं, शायद कुछ बात बने। भैया भीम के पास गए और वही बात बताए तो भैया भीम भी महाराज बोले, प्रभु किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है, कन्हैया जब आप सर पर तसल्ली दिल में रहती है। भगवान समझ गए कि भाइयों से बात नहीं बनेगी, चलो बहन के पास चलते हैं। द्रौपदी बहन के पास गए और बताया कि तुम्हारे सौभाग्य की उजाड़ने की प्रतिज्ञा कर ली है। उन्होंने भी कहा, प्रभु जब आप हैं कृष्ण तो मुझे क्यों चिंता करने की आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा, तुम आओ इधर, हमको ही सब करना पड़ेगा। और भगवान लेकर के गए हैं और समझाए हैं कि जाओ लंबा घूंघट कर लो और पितामह भीष्म के चरणों में अपना सर रखना, घूंघट मत उठाना, और जब तक 3 बार आशीर्वाद ना दें तब तक घूंघट मत खोलना। ऐसा ही हुआ। पहुंच गई महाराज द्रौपदी। खटपट खटपट जूतियों की आवाज आ रही थी। धन्य है प्रभु हमारे, जूतियों को उतार करके अपने हाथों से और काखरी में दबा लिए। है ना, भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते प्रभु। और गए और भगवान के कथनानुसार द्रौपदी जी लंबा घूंघट काट करके गई और प्रणाम किया। पितामह भीष्म विचार किए, भानुमति आई होगी, कल मैं बोला था। उन्होंने कहा, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। सर नहीं उठाया। भगवान ने कहा था 3 बार जब तक ना दे दे। अपना हस्त कमल जो है रख दिया सर पर, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिला, वैसे ही द्रौपदी मैया ने लंबा घूंघट हटाया और पूछा, पितामह क्षमा करिएगा, लेकिन मुझे संशय है आपके आशीर्वाद में। आप यह बतलाइए, कल की प्रतिज्ञा सत्य है कि आज का आपका आशीर्वाद सत्य है, क्योंकि दोनों नहीं हो सकते। कल आपने मेरे सौभाग्य को उजाड़ने की प्रतिज्ञा की थी और आज आप मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। पितामह भीष्म समझ गए कि ये सब छलिया की करामात है। अच्छा तुम ये बतलाओ, द्रौपदी किसके साथ आई हो। भगवान ने पढ़ा लिखा करके भेजा था। कन्हैया बोले थे कि कह देना दासी है साथ में, अगर पूछे तो। उन्होंने कहा दासी है पितामह। पितामह ने कहा, चलो हमको दासी को देखना है। वो तो जानते थे भक्त हैं, भगवान की लीला को समझते हैं। अच्छा, भगवान की लीला को भक्त ही समझ पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। बोले चलो दासी को देखना है। भगवान इधर पितामह भीष्म आए हैं और इधर भगवान महाराज दासी ही बने हैं। वह भी महाराज चूनर ओढ़े खड़े थे। देख करके पितामह भीष्म ने प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु बस घूंघट उठा लीजिए, लेकिन आज ये एक भक्त की नाराजगी है आपसे। आपने आज एक भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ा है। मेरी प्रतिज्ञा को आपने तोड़ा। मैं आपका भक्त हूं, आप जानते थे कि मैंने प्रतिज्ञा किया, लेकिन आपकी ही लीला ऐसी हुई। तो आज मैं फिर से एक प्रतिज्ञा करता हूं। आज यदि हरहि न शस्त्र गहावो, तो लाजऊ गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहावो। तो सुनिए प्रभु, आज आपने भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ा है। तो आज ये भक्त प्रतिज्ञा करता है कि अगर मैं अपनी मां का पुत्र हूं तो मैं भगवान की प्रतिज्ञा यानी आपकी प्रतिज्ञा को भी तोड़वाऊंगा। भगवान ने एक प्रतिज्ञा की है, युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने की। तो आज उन्होंने कहा, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई और मैं भी आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा के मानूंगा। भगवान ने कहा, नहीं पितामह, ऐसा नहीं हो सकता। पितामह जो है बोले, ठीक है, अब इसका निर्णय तो युद्ध भूमि पर ही होगा।
अब इधर सज्जनों बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है, लेकिन समय हो चुका है। यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, ये ड्राइंग कौन चला रहा था? वासुवी शर्मा है क्या? क्योंकि वी एस से नाम आ रहा था, है ना? वो शॉर्ट में नाम भी आ जाता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करें। अच्छा। गुरुजी हमारा मोबाइल हैंग कर रहा था। अच्छा, आराध्या जी, चलिए बहुत बढ़िया। ड्राइंग मत चलाया करिए क्योंकि सामने। अच्छा, क्या आ रहा था? अच्छा, वैष्णवी आराध्या है ना, वी ए करके कुछ शॉर्ट में नाम आ जाता है। अच्छा, एडिटिंग था, लेकिन वो क्या था कि सामने जो है तो चलने लगता है, जो आप एडिट कर रही थी वो सामने पूरा दिखने लगा था। और हम आप लोगों को देखते रहते हैं, श्रोतागण। ठीक है, तो कथा चलती रहती है, सामने कुछ चलने लगा तो फिर कथा इधर उधर होने लगती है। चलिए ठीक है। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे जीवेश जोशी जी हैं। जीवेश जोशी जी के बाद इंदु पराशर जी हैं। नीरज दुबे जी हैं। नीरज दुबे जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं। डॉक्टर वैशाली जी के बाद तृष्णा जी हैं। तृष्णा जी के बाद सुमन जी हैं। मिथिलेश पांडे जी हैं। और मनोज जी हैं। मानसी मिश्रा जी हैं। हर्षिता जी हैं। कृष्णा जी हैं। उज्जवल मोहन दास जी हैं। वैष्णवी आराध्या जी हैं। और चलिए, नाम तो ले चुके सबका, वासवी शर्मा जी भी हैं। तो प्रारंभ करिए जीवेश जोशी जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तव वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यव सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषु शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। राधे राधे गुरु जी। इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। पवनम द्रविणादानम स्थानान पर्य, ये तो कल वाले थे गुरुजी, मैंने सुना दिए थे। आज का सुनाना था। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है। और नीरज दुबे जी भी जुड़े हैं ना, नीरज दुबे जी से? गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम् वपनं द्रविणादानं स्थानान्यर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। गुरुजी ठीक है। राधे के प्रणाम। हाँ, वासवी शर्मा जी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते पदम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्।
यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रोद्धाति चिरं सुतार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। जी गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आदौ तु प्रथमस्कन्ध द्वितीयो जानुनिःश्रुतः तृतीय संसनिज्ञेय चतुर्थ कटिरुच्यते नाभिं तु पञ्चमं विद्यात् हृदयं षष्ठम् ईरित सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमकण्ठरुच्यते स्कन्दस्तु नवमस्कन्द दशमो मुखभीरित कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादशस्तु त्रमाङ्गं द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम्। ठीक है, डॉक्टर वैशाली जी के बाद आप सुनाई मनोज वसु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनम् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जन्तुषु जायन्ता मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः पानिकेरा बुद्बुदा असमान सुखी जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगयत् कुतः। राधे राधे गुरु जी। हाँ। राधे राधे गुरु जी। हाँ, उज्जवल मोहन दास जी। देवस्य सवितो दुहितां पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तप परममाश्रिता कामस्तु वासुदेवांसो दग्धप्रागरुद्रमन्युना देवोपपत्रे भूयस्तमे प्रत्यपद्यत। राधे राधे गुरु। हम्म। और इनके बाद तृष्णा जी, आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिताः विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात् विपदः सन्तु नः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। राधे। हाँ हाँ। और कृ- कृष्णा जी हैं, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे।